आप फरमाते वो अल्लाह है, एक है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में, जमीन और आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता, जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म को मानने वाले भी हैं, मगर इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे क्या हिंदू धर्म का खुदा भी एक था? अगर एक खुदा था तो फिर अनेक खुदा कैसे हुआ, और एक खुदा होने की दलील क्या है? आइए हम लोग सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से कुरान और हदीस की रोशनी में कि सारी दुनिया का खुदा एक है या फिर अनेक है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और आगे भी शेयर करें। मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई, अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे। एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है, तो उसने कहा है। क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रहा हूं इसी यही दलील है अल्लाह की। कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूं, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं, मशीन सिलती नहीं है कपड़े। इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निजामे कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है। ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है। अब आती है तौहीद की बात, अब आती है तौहीद की बात। कोई तो है, अब हमें यह बताना है एक ही है। कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है। यहां पर भी हमें इस्लाम ने जो फलसफा दिया है, कानून दिया, वो बहुत ही प्यारा है। उसकी वजह क्या है मेरे अजीजों? चलो अब हम तौहीद की तरफ आते हैं। तौहीद कहते हैं एक मानना, एक मानना। हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में तौहीद का शुरू में दर्स रहा। ईसाइयत जो आई इनमें भी था, बाद में ये तसलीस के कायल हो गए। यहूदियों में भी अल्लाह को ही मानते, खुदा को ही मानना है। हिंदुओं में भी एक का होने का तस्वर किताबों में उनके मौजूद है। ये और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है? इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से, हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे, अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो, तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ। फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है? तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होंगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना जरूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पायजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है। तो एक पूरे कायनात का निजाम अगर दो लोग चलाने लगे तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में, जमीन और आसमानों में खुदा के अलावा दो होते
تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. ان کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے, ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے, اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا, دو نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا, اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے, قادر مطلق ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے, خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں, عقیدہ توحید ہے, وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے, انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا, میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, توحید عقیدہ سمجھ گئے, اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے, چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو, کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا, اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا, تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. جو لوگ یہ کہتا ہے یہ دنیا کو کوئی نہیں چلاتا, یہ دنیا اپنے آپ چلتا ہے, وہ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے, اور وہ ایک ہے, اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں, میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے, ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے, اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے, ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے, چاند کو جس طرح چلایا ہے, موسموں کا آنا جانا, قرآن خود یہ کہتا ہے, میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک زمینوں کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. کہ ایک ہی ہے, ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے, اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار,
हिंदुओं में भी एक होने का अकीदा था कि एक खुदा है। बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैंने पढ़ा है जिसमें कहा गया है संस्कृत में कि वो एक ही है, एक ही है। लेकिन हुआ ये कि बाद में उन तालीमात में मिक्सिंग कैसे आई। जैसे हमारे यहाँ फरिश्तों का तस्वुर है, जिब्राइल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो मलाइका हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुख्तलिफ कामों पर लगाया है। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, रोज़ी पहुँचाने के काम में हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं। तो इन मलाइका को जिस तरह से हमारे यहाँ तस्वुर दिया गया अल्लाह के फरिश्ते, तो उन लोगों ने इन दूसरे कामों को देखकर हर एक चीज़ का अलग अलग खुदा बना लिया। हवाओं का खुदा अलग, बारिश का खुदा अलग, आग का खुदा अलग, पानी का खुदा अलग। यहाँ पर धोखा खा गए, वो खुदा नहीं है, वो खुदा के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इन कायनात के कामों पर लगाया। हमारा अकीदा मैं बता रहा हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, यहाँ पर मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले वजूद बारी ताला अल्लाह है, दूसरी चीज वो एक है। अब तीसरी चीज आती है जिसके मुतालिक आज के बहुत सारे दहरिए साइंस के स्टूडेंट वो कहते हैं अगर है मान लिया, एक है मान लिया, दिखता क्यों नहीं है? ये भी सवाल है। हमारा अकीदा है निराकार है और वो आकार मानते हैं। बाज लोग उनके यहाँ भी है जो खुदा को निराकार मानते हैं कि वो नहीं दिख सकता। मेरे अजीजों, ये जिन लोगों ने हमसे सवाल किया कि फिर वो दिखता क्यों नहीं, वो दिखता क्यों नहीं, उसके लिए मैं जवाब ये बताऊंगा कि अगर इंसान जिस तरह से आज पैदा किया गया, जितनी इसके अंदर कमजोरियां हैं, इंसान की आंखों में पूरा का पूरा सूरज नहीं समा पा रहा है। कड़ी धूप में सूरज को क्यों नहीं देखते? वो तो दिख रहा है ना, तो देखो 1 घंटा दीदार करो, दर्शन करो सूरज की। क्यों नहीं करते? नहीं करते आप, आपके अंदर ताब व ताकत नहीं है। सूरज करोड़ों मील दूर है, उसको आप पूरे तौर पर अपनी आंखों में नहीं ले पा रहे हैं। तो यहां से तुम सबको पता चला कि मेरी आंखें कमजोर हैं, दुनिया की बड़ी चीजों को मैं समा नहीं सकता। तो ये तो सूरज के बारे में मैं कह रहा हूं जो रब्बे जुल जलाल की हजारों नहीं करोड़ों तख्लीकात में से एक जर्रा है। उस एक जर्रे को हमारी आंखें नहीं समा पाती तो पूरे कायनात के खुदा को, रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात को कैसे समा पाएंगे? आंखों में कैसे उसे समा सकते? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई आंख घेर नहीं सकती। वो क्यों? पूरे कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिनके दस्ते कुदरत में हम सब की जान है। वो अल्लाह सबको बनाने वाला, सबको रचाने वाला और सबको रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। सवाल भी तो है कि अगर घेर ले आंखें, हो क्या जाता? हो क्या जाता अगर अल्लाह को देख लेते? तो उसके मुतालिक फलसफी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी मैं बताऊं, मेरे अजीजों, अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह, उसका कोई साइज नहीं, उसका कोई साइज नहीं। इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना छोटा, ये चीज है नहीं, हम इसको मान नहीं सकते। तो जब आंखों में तुम्हारे कोई चीज आएगी तो वो साइज वाली ही आएगी, कुछ तो साइज होगा उसका, चाहे वो 100 किलोमीटर वाला हो। अगर आंखों में आ गई तो साइज बन गया, और जिस चीज का साइज बन गया वो खुदा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है। उसकी ये तमाम चीजें ऐसी नहीं जिस तरह इंसान की आंख, हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये तमाम चीजों से वो पाक है। सही बात। वो जैसा है वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इंसान की दुनिया में आंखें उस चीज को समा नहीं सकती, और जो चीज उसकी आंखों में समा गई वो खुदा हो नहीं सकती। इसके लिए एक फार्मूला मेरी तरफ से लेकर के जाओ, जिस चीज को भी देखा किसी ने दुनिया में सिवाय रसूलुल्लाह के, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्शन में बता रहा हूं, हुजूर की को छोड़ करके पूरी कायनात की बात कर रहा हूं, जिसने किसी चीज को देखा
वो खुदा हो नहीं सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने भी फरमाया है कि जिसने भी ये कहा कि खुदा को ये देखा है ज़ाहिरी आंखों से, खुली आंखों से, वो सबसे बड़ा झूठ बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला उसने। अब ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारे तक भी आ जाए वो भेजे में खुदा दिखाने वाले पीर साहब। हाँ, कुछ लोग खुदा को दिखा करके मुरीद कराना चाहते हैं और ताना मारते हैं, अरे मियाँ हम तो दिखा के मुरीद करते हैं। दिखा के किसको? बकरे के भेजे में दिखा करके। मियाँ इनको यहीं खुदा मिल रहा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कलेजे में नहीं, फेफड़े गुर्दे में नहीं। जिस चीज के खाने का शौक पीर साहब को हुआ वहां खुदा दिखाना शुरू किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये निहायत ही जहालत है और ज़ंदीक लोग हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जो इस तरह की बात करे उससे ये कहो कि पीर साहब बड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे मौला तू अपना दीदार करा दे, और कुरान कहता है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाया। और ये सब सुनते हैं ना, मेराज के वाक़े में भी सुनाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को सुई के नाके के बराबर एक तजल्ली दिखाई गई, पहाड़ पूरा जल गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। पीर साहब अभी भी बेहोश नहीं हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, नबी हैं, वो तजल्ली हल्की सुई के नाके के बराबर की नहीं देख सके। तो इनसे सवाल करो, आप बड़े कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े? आपके अंदर इतनी पावर कहां से आ गए? आप पूरे भेजे में दिखाने की बात करते हैं, निहायत ही गुमराही की बात है। मेरे अजीजों, मैं ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो अपने आप को मुसलमान कह करके ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी दूसरे हों तो उनको छोड़ दो, उनका मामला अलग है। ये तमाम बातें हो गई। मैंने 3 चीजें आपके सामने अर्ज की। वजूद बारी ताला, अल्लाह है, और अगर है तो एक है, और एक है तो वो नजर नहीं आता, दिखता नहीं। ये 3 अकीदे इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं, बुनियादी अकीदे हैं। इनमें जरा बराबर भी टस से मस हुए तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। यहां से गुमराहियों के दरवाजे खुलते हैं। जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया वो मुल्हिद हो गए, जिन्होंने उसे एक से ज्यादा माना वो मुशरिक हो गए, जिन्होंने उसको देखने वाला समझा वो गुमराह हो गए। सही अकीदा यही है जो सूरह इखलास में अल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह है, एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह एक है, तन्हा है और अकेला है। अल्लाह शिर्क से पाक है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह सब पे करम करने वाला है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो को देख लेते हैं। हम सब के पालनहारे हकीकी ने हमें इस दुनिया में वजूद बख्शा और फिर हुक्म ये दिया कि तुम जमीन पे चलने वाली चीजों को गौर से देखो। कुल इंजुरू माज़ा फिस समावाति वल अर्द, तुम आसमानों में गौर से देखो क्या क्या चीजें हैं। ये क्यों देखने का हुक्म बार बार रब ताला हमें फरमाता है? इसलिए कि तुम मुझ तक पहुंच सको, रब ताला की मारिफत तुम्हें हासिल हो जाए। इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद यही है कि वो अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने, अपने रब को, अपने पालने वाले को पहचाने। और दुनिया यहाँ हर एक को पहचानती रह गई, और रब्बे जुल जलाल जिसको पहचानने के लिए भेजा गया था उसकी तरफ तगोदो भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया और पूछा भी नहीं। मेरे अजीजों, लाखों रास्ते हैं उस मौला को पहचानने के, उसके बावजूद आज लाखों इंसान गुमराह हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। कुछ तो खुदाए जुल जलाल का इनकार करने वाले और कुछ गफलत में मौजूद हैं। लेकिन वो खुश नसीब इंसान है जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। रब ताला ने अपनी तरफ उसे रास्ता दे दिया और वो अपने मालिक को पहचाना और अपने सर को महफूज रखा सिर्फ उसी बारगाह में झुकाने के लिए। वो दुनिया का अजीम इंसान है, वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। बाकी सब जो भोले भटके हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उनके लिए हमें कहा गया कि तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ।
آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسماء حسنہ میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ناظرین اس ویڈیو میں کہ مفتی سلمان اجہری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اللہ پورے کائنات کو بنانے والا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہماری زندگی اور موت و حیات کا مالک صرف پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کا روزانہ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے، اور ایک پیارا سا کامنٹ بتا دیجئے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے۔ ہم اسی طرح کا معلومات والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔